Hi friend, good morning. Welcome to this channel. If you want to speak fluently without hesitation, English. If you want to speak fluently without hesitation, you are welcome. आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है. बट हाउ टू गेट रीड ऑफ मेमोराइजेशन, याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति पाए. तो आई विल टेल यू द वे टू गेट रीड ऑफ द मेसी सिस्टम ऑफ मेमोराइजेशन. याद करने की झंझट प्रणाली से मुक्ति का तरीका बताऊंगा. आपको एक चीज बता दे, द शू आर टर्न बट द पोजिशन इज नॉट लॉस्ट. जूता फटे फटे लेकिन पोजीशन न घटे. द शूज आर टर्न बट द पोजीशन इज नॉट लॉस्ट. जूता फटे फटे लेकिन पोजीशन न घटे. यानी कि जिसको इंग्लिश बोलने का इच्छा है, दोज वांट टू स्पीक इंग्लिश, दे विल स्पीक इंग्लिश. वो इंग्लिश बोलेगा. तो चलिए आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ फोनेटिक्स या जो एसेंट होता है, जो लय होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो चूंकि अमेरिकन होता है, इसलिए आप डिक्शनरी जो भी आप चूज करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो अमेरिकन स्टाइल से हो. चूंकि हमारे वीडियो को कई कंट्रीज में देखते हैं, तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि डिक्शनरी लेते समय आप ध्यान रखें कि आप अमेरिकन जिसमें यूज किया गया है शैली, उस डिक्शनरी को लें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे, जानने में भी आसानी रहे. तो चलिए आज मैं यूज करना बताऊंगा व्हेनेवर, जब भी. तो ये जब भी एक्चुअल में व्हेनेवर एक सॉन्ग है और शकीरा का सॉन्ग है और काफी फेमस सॉन्ग है. तो आज हम उसी सॉन्ग को ही चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसी पर. व्हेनेवर, जब भी. तो ये सॉन्ग काफी फेमस है. आप YouTube पर जाइए, सर्च में लिखिए व्हेनेवर व्हेनेवर, जब भी जब भी. और शकीरा इस गाने को बड़ी धुन से मस्ती से गाई है. यू कुड लिसन एंड एंजॉय. आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. फिलहाल आप उस गाने को मैं समझाने का प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप उसको समझिए. कॉपी में इस सॉन्ग को आप लिखते चले जाइए. इसमें जो आपको डिफिकल्ट वर्ड आएगा उसको आप कॉपी के उसी पेज पर, उसी के अगल बगल में लिख डालिए. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आपका इस गाल में है और समस्या आप दूसरे गाल में चिपका रहे हैं, इलाज कर रहे हैं. ये नहीं. आपको जहां पे समस्या आ रहा है, जो वर्ड डिफिकल्ट आ रहा है आप इस सॉन्ग में, उसको उसी पेज पर ही लिख डालिए. तो फ्रेंड्स, पेन डाउन, स्टार्ट कीजिए लिखना. लकी यू वर बोर्न दैट फॉर अवे सो. भाग्यशाली यानी खुशनसीब है कि आप इतनी दूर पैदा हुए थे. लकी यू वर बोर्न दैट फॉर अवे सो. खुशनसीब है कि आप इतनी दूर पैदा हुए थे. वी कुड बोथ मेक फन ऑफ डिस्टेंस. हम दोनों दूरी का मजाक उड़ा सकते थे. लकी दैट आई लव ए फॉरेन लैंड फॉर. खुशनसीब है कि मुझे एक विदेशी भूमि से प्यार है. द लकी फैक्ट ऑफ योर एक्जिस्टेंस. आपके अस्तित्व का खुशनसीब हकीकत, तथ्य. नेक्स्ट, पेन डाउन. बेबी बुढ़ा सुद्धा किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. छोटा बच्चा से लेकर बुढ़वा बुढ़िया किसी के लिए भी यू कुड यूज इट. बेबी सब ठीक है. बेबी, आई वुड क्लिम द एंडीज स्लोली. बेबी, मैं केवल एंडीज पर चढ़ूंगा. टू काउंट द फ्रिकल्स ऑन योर बॉडी. अपने शरीर पर
बने झाइयों की छाइयों यानी डिजाइन जो है गिनने के लिए। नेवर कुड इमेजिन द वर्ड वनली, कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी 10 मिलियन वे टू लव समबॉडी, कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी से प्यार करने के सिर्फ 10 लाख तरीके होते हैं। इसमें समबॉडी बोलने के बाद जो है ना, मतलब इस गाने में बड़ी बड़ी 2 बार आवाज आया है, तो ये बैकग्राउंड से आवाज आया है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में घेर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेन डाउन। लकी वर बोर्न दैट फार अवे शो वी कुड बोथ मेक फन ऑफ डिस्टेंस। लकी दैट आई लव ए फॉरेन लैंड फॉर द लकी फैक्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट पेन डाउन। बेबी I would clean the ends slowly to count the freckles on your body. Never could imagine there over only 10 million ways to love somebody body. उसके बाद आपका आता आवाज लेडो लेडो लो ले लो ले लो। एक्चुअल में लेडो का अर्थ होता है बर्फ, ठीक है। लेडो ले 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 लो, इस तरीके से जो वर्ड आया है उसको ऐसे समझ लीजिए कि मैंने इसे पढ़ा, इसका अर्थ लगभग यही है। ऐसे आप सिर्फ लेडो को समझिएगा तो लेडो का अर्थ होता है बर्फ। चलिए नेक्स्ट पेन डाउन। कांट यू सी, आप नहीं देख सकते। आई एम एट योर फीट, मैं आपके चरणों में हूं। नेक्स्ट पेन डाउन। वेन एवर वी आर मीन टूगेदर, जब भी हम एक साथ हैं। आई विल बी देयर एंड यू विल बी नियर। अब आप लोग कहिएगा हमेशा नियर पढ़ते आ रहे हैं NEAR, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां उसको नियर बोल रहे हैं अमेरिकन, क्योंकि ये जो सॉन्ग है ये शकीरा गाई है, मतलब गाई है या डांस की है, तो इसमें नियर को नीर बोल रही है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए और अपना डिक्शनरी में चेक कीजिए, वहां NEAR को नीर बताया गया। ओके, तो आई विल बी देयर एंड यू विल बी नीर एंड दैट इज द डील माई डील। या डियर की जगह DEAR जो बोलते हैं हम लोग इंडिया में, चूंकि ब्रिटिश वगैरह के संपर्क में रहने की वजह से मैं ज्यादा उधर खुदाई विचार नहीं कर रहा हूं। आप माइंड कीजिए कि यहाँ DEAR को खोजेंगे तो वो भी नीर, जैसे नीर आया था उस तरह डीर आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले फिलहाल मीनिंग बता रहे हैं। आई विल बी देयर एंड यू विल बी नीर, मैं वहां रहूंगा और आप नजदीक होंगे। एंड यू विल बी नीर, और आप नजदीक होंगे। एंड दैट इज द डील माई डील, और वहां, और यह सौदा है। एंड दैट इज द डील, और यह सौदा है। माई डील, मेरे प्रिय। जैसे यहां बोलते हैं माई डियर, उसको अमेरिकन लोग ऐसे बोलते हैं माई डील। नेक्स्ट पेन डाउन। देयर ओवर, वहां थे। हेयर अंडर, इसके अंतर्गत। यू विल नेवर हैव टू वंडर, आपको कभी आश्चर्य नहीं करना पड़ेगा। वी कैन ऑलवेज प्ले बाय ईयर, हम हमेशा कान से खेल सकते हैं। बट दैट इज द डील माई डील, लेकिन यह सौदा है मेरे प्रिय। नेक्स्ट पेन डाउन। लकी दैट माई लिप्स नॉट ओनली मम्बल, खुशनसीब है कि मेरे होंठ न सिर्फ गुनगुनाते हैं। लकी दैट्स माई लिप्स नॉट ओनली मम्बल, दे स्पिल किसेस लाइक ए फाउंटेन, ये चुम्मा को कल्पना की तरह बिखेरते हैं। लकी दैट्स माई लिप्स नॉट ओनली मम्बल, खुशनसीब है कि मेरे होंठ ना सिर्फ गुनगुनाते हैं, ये चुम्मा को कल्पना की तरह बिखेरते हैं। नेक्स्ट पेन डाउन। लकी दैट माई ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड हम्बल, खुशनसीब है कि मेरे स्तन छोटे और विनम्र हैं। सो यू डोंट कंफ्यूज देम विथ माउंटेन, इसलिए आप उन्हें पहाड़ों से भ्रमित ना करें। इस सॉन्ग को मैच किया है, देखिए। लकी दैट्स माई ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड हम्बल, सो यू डोंट कंफ्यूज देम विथ
माउंटेन। चलिए नेक्स्ट पेन डाउन कीजिए। लकी आई हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स लाइक माई मदर। खुशनसीब है कि मेरे पास मेरी मां की तरह मजबूत पैर है, यानी टांगे हैं। टू रन फॉर कवर व्हेन आई नीड इट। जो मुझे जरूरत पड़ने पर पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। एंड देयर टू आइज दैट फॉर नो अदर। जो किसी और के लिए एंड देयर टू आइज दैट फॉर नो अदर। एंड देयर टू आइज दैट फॉर नो अदर्स। मेरे पास दो आंखें हैं जो किसी और के पास और के लिए नहीं है। मेरे पास दो आंखें हैं जो किसी और के लिए नहीं है। द डे यू लीव विल क्राई ए रिवर। जिस दिन तुम चले जाओगे एक नदी की तरह रोएगा। फिर लेडो लेडो के दो आवाज आता है, ठीक है। तो लेडो का मतलब तो आपको मैंने बताया, सिर्फ लेडो कहेंगे तो हो जाएगा क्या, बर्फ। आ लेडो लो ले लो, इस तरीके से वर्ड जो आता है इसका मतलब होता है मैंने तुम्हें पढ़ा, ठीक है। पीछे से एक आवाज आता है वन मोर टाइम। ये आवाज बोलती नहीं है, पीछे से आवाज आता है वन मोर टाइम, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में घेर दिया है, ठीक है। ये तो एट योर फीट, आई एम एट योर फीट। एट योर फीट, तेरे चरणों में। आई एम एट योर फीट, मैं तेरे चरणों में। इसके बाद नेक्स्ट पेन डाउन। whenever we are meant to be together, I will be there and you will be near, and that is the deal, my deal। इसका मीनिंग मैंने पीछे बता चुका हूं, आप पूरा लिखेंगे तभी गाना से मैच करेगा, इसलिए मैं दोबारा बोल दिया। देयर ओवर हेयर अंडर, वहां पर हेयर अंडर, इसके अंतर्गत वी विल नेवर हैव टू वंडर, हमें कभी आश्चर्य नहीं करना पड़ेगा। लेडो लो ले लो, लेडो लो ले लो, इस तरीके का दो बार आवाज आता है। इसका मतलब हुआ मैंने इसे पढ़ा। ऐसे सिर्फ आप लेडो कहेंगे तो उसका अर्थ होता है बर्फ, ठीक है। थिंक आउट लाउड, जोर से सोचो। से इट अगेन, इसे फिर से कहो। थिंक आउट लाउड, से इट अगेन, जोर से सोचो, इसे फिर से कहो। उसके बाद फिर आपको आवाज आता है लेडो लो ले लो ले लो ले लो, इस तरीके का। नेक्स्ट, टेल मी वन मोर टाइम, एक और बार बताओ। टेल मी वन मोर टाइम, एक और बार बताओ। दैट यू विल लिव लॉस्ट इन माई आईज, कि तुम मेरी आंखों में खोए रहोगे। whenever, जब भी वी आर मीन टू बी टूगेदर, हम एक साथ रहने के लिए हैं। नेक्स्ट पेन डाउन। whenever we are meant to be together, I will be there and you will be near, and that is the deal, my deal। नेक्स्ट पेन डाउन। देयर ओवर, वहां पर। हेयर अंडर, इसके अंतर्गत। यू विल गोट मी हेड ओवर हिल्स, तुम मेरी एड़ी पर सिर चढ़ा दोगे। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू फील, डरने की कोई बात नहीं है। कम ऑन लिसन, आओ सुनो। इफ यू रियली फील द वे आई फील, ये आवाज बैक से आता है। इफ यू रियली फील द वे आई फील, इफ यू रियली फील द वे आई फील, यदि आप वास्तव में वैसा ही महसूस करते हैं जैसा मैं महसूस करता हूं। तो आप इस सॉन्ग को पूरी तरह से लिख चुके हैं, अब आप इसको समझ भी चुके हैं। अब आप YouTube पर जाएं और लिखिए whenever। हो सकता है तो शकीरा का नाम भी डाल दीजिए, आपको ये सॉन्ग आ जाएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे। हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन, धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोले। प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट एपिसोड का भी आप वेट करें। हाउ टू गेट रीड ऑफ मेमोराइजेशन, याद करने की प्रणाली से कैसे मुक्ति पाएं, इस चीज के लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। आई विल मीट यू नेक्स्ट एपिसोड।